हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री। एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज है 8.1। देखिए, अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है और जो भी तैयारी करे एनसीईआरटी बुक से तैयारी करे, जो कि 80% गारंटी है एनसीईआरटी बुक से आता है और 20% अदर बुक से आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। देखिए, पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है? बी समकोण है। जिसका कोण क्या है? बी समकोण है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लेते हैं। और कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिए। एक त्रिभुज बना लिए, ये समकोण त्रिभुज ABC। देखिए यहाँ क्या कहता है, कोण बी क्या है? समकोण है। देखिए कोण बी क्या है? समकोण है। अब देखिए कहता है कि ए भी दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए और बी इतना दूर दिया है, कितना? 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो BC दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कहता है साइन ए कोमा कॉस ए, फिर कहता है साइन सी कोमा कॉस सी। तो देखिए हमें ये मालूम है, ये मालूम है। हम इसको क्या कहते हैं? तो P कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? तो बेस कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? हम आधार कहेंगे। अब देखिए ये तो मालूम नहीं है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? H कहते हैं। और हिंदी में क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। H तो मालूम नहीं, H हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो H बराबर देखिए एक फार्मूला आता है, रूट P² प्लस क्या होता है? B²। तो P² P कितना दिया हुआ है? 24 का स्क्वायर प्लस B² तो ये कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 576 हो जाता है। और प्लस 70 कितना हो जाएगा? 49। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 625। और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो हमें H मालूम है। H कितना मालूम हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब चलते प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? सो ध्यान देखिए, एक नंबर में दिया है साइन ए। तो फार्मूला क्या होता है? साइन ए को P/H होता है। अब हमें ये तय करना है कि ए है कहाँ पे। देखिए ए कहाँ पे है? ऊपर है। ए कहाँ पे है? ऊपर है। एक बात ध्यान रखिएगा, H जो होता है ना स्थायी होता है। H क्या होता है? स्थायी होता है। और P और B क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। H स्थायी होता है और P और B क्या होता है? चेंज होता है। तो हमें देखिए जब ऊपर बनेगा ना, जब ऊपर कोण बनेगा, यहाँ क्या दिया है? साइन ए दिया है। तो हमें P/B कहता है। तो P के जगह पर क्या लेना है? B लेना है। देखिए P की जगह पर 24 है, तो हमें 24 नहीं लेकर क्या लेना पड़ेगा? B। तो 7 क्या हो जाएगा? H तो दिया हुआ 25, ये 25, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दिया cos A। सूत्र होता है B/H होता है। क्या होता है? B/H होता है। तो देखना है B का मान क्या है। देखिए A दिया है, B का मान कितना है? 7 दिया, लेकिन ये नहीं लेना है। क्या करना है? ये नहीं लेना, हमें लेना है क्या? तो ये लेना है। तो क्या हो जाएगा? 24 क्या हो जाएगा? 25। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, एक नंबर तो क्लियर हो गया। एक नंबर में 2 प्रश्न था, दोनों क्लियर होगा। अब हम चलते हैं 2 नंबर। 2 नंबर का पहला प्रश्न है साइन सी। तो साइन का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होगा P/H हो जाएगा। अब हमें ये देखना है P/ जो H होगा, तो हमने क्या कहे? C नीचे आ रहा है। जब नीचे कोण बने, जब नीचे का सिंबल दिया रहे, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो P/H है, तो P का मान 24 हो जाएगा और H का मान कितना? 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया है,
cos c, तो इसका क्या होता है b बटे एच सी है, तो c नीचा है, जब नीचा रहेगा जैसा है वैसा ही रहेगा। तो देखिए b का मान कितना है 7 है, 7 बटे कितना हो जाएगा 25, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा नंबर बताते हैं, सो ध्यान से देखिए। देखिए दूसरा प्रश्न में स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले हमने एक नंबर प्रश्न बता चुके थे। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, कहता आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। यहाँ आकृति दिया है, आकृति 8.13। तो सबसे पहले हमने ये तय करते हैं, ये जो त्रिभुज दिया है, ठीक है, ये जो त्रिभुज दिया है यहाँ क्या कहता है 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए p q दिया है, p r दिया है, q r नहीं दिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो p कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे तो h कहेंगे, इसको क्या कहेंगे b कहेंगे। b तो है नहीं, b हमें ज्ञात करना है। तो b बराबर देखिए फार्मूला होता है, यहाँ पे हम निकाल देते हैं। b बराबर फार्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है। b बराबर क्या होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h स्क्वायर, तो h है कितना, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, p दिया है 12। तो b बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 माइनस 144। इसको घटा दीजिए 25 का वर्गमूल कितना 5 सेंटीमीटर। तो b कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब ये तो 5 सेंटीमीटर मालूम हो गया। अब हम प्रश्न देखिए, यहाँ प्रश्न दिया है 10p माइनस cot r, तो 10p सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिखते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला आ जाएगा p बटे b माइनस cot r, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा b बटे p हो जाएगा। तो दिक्कत है। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए यहाँ सिंबल क्या है p है, p कहाँ गया ऊपर। हमने आपको क्या बताया, यदि p ऊपर हो, यदि ऊपर का कोण बनता हो, ठीक है, तो p b में बदलेगा और b p में बदलेगा। होगा क्या, p हो जाएगा b और b हो जाएगा क्या हो जाएगा p हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहता है 10p है, तो p कहाँ गया ऊपर गया। तो यहाँ जो p है ना, p का बदला हम क्या लेंगे b लेंगे, क्या लेंगे b। तो हो जाएगा 5/12, क्या हो जाएगा 5/12। अब देखिए r, यहाँ r है cot r है, तो r नीचा है, नीचा जब भी रहेगा तो ये चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जो फार्मूला है b बटे p वही लगेगा, माइनस दे दे b का मान कितना है 5 और p का मान कितना है 12। अब एक बात ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस कट कर क्या हो जाएगा 0, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी को 2 नंबर में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। अब हम बताते हैं 3 नंबर प्रश्न। सो देखिए 3 नंबर प्रश्न, देखिए 2 नंबर बता चुके, देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है। यदि sin a बराबर 3/4, क्या दिया हुआ है sin a बराबर 3/4 दिया है, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बना लिए, ये a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो गया c हो गया। तो हमें ये पता करना है sin a का फार्मूला क्या होता है। sin a का फार्मूला होता है p बटे h होता है, क्या होता है p बटे h होता है। और इसका मान भी दिया हुआ 3/4 दिया है, तो इसका ये तो p बराबर हो गया 3 और h बराबर कितना 4। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या b चाहिए, क्या चाहिए हमें b चाहिए। तो b का मान क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो h स्क्वायर हो जाएगा माइनस p स्क्वायर। तो h स्क्वायर हो जाएगा, तो h का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं तो इसका वर्गमूल कितना निकल जाता है 7 हो जाता है। इसको घटा देते हैं कितना हो जाता है 7,
तो 7 का वर्गमूल नहीं निकलता तो रूट क्या हो जाएगा 7। तो b का मान हमने मालूम कर लिए। अब हमें मान क्या ज्ञात करना, देखिए पहला प्रश्न है cos a, तो देखिए p का मान तो 4 हो गया, p का मान तो 3 हो गया और h का मान 4 हो गया और b का मान कितना आ गया √7। ये h हो गया, ये p हो गया। और cos a, तो cos a का मान क्या होगा, तो cos a का फॉर्मूला होता है b बटे क्या होता है h होता है। तो b का मान कितना √7 और h का मान कितना आ गया 4। एक आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब हम दूसरा प्रश्न बता रहे हैं, देखिए tan a का मान क्या होगा। किसी में tan a का मान क्या होगा, tan a बराबर क्या होता है p बटे b। तो p का मान क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 3 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हम 4 नंबर से बताते हैं। जो दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है यदि 15 cot a बराबर 8, क्या दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, हमने क्या करते हैं cot a, तो ये जो गुना में 15 वो बटा में आ जाता है, तो 8 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 8 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हमें देखना है cot का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाता है b बटे p। अगर कोई पूछे cot a का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है b बटे p होता है। अब हमें देखिए b का मान तो मालूम हो गया, इसके सामने 8 दिया है और p का मान मालूम हो गया कितना है 15। अब हमें चाहिए क्या, h चाहिए, h। तो h बराबर फार्मूला हो जाता है p² प्लस b²। तो p² तो 15 का स्क्वायर और प्लस b² तो 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64 इतना हो जाएगा। अब ये दोनों हमने जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 289। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये तो मालूम हो गया। अब हमें देखिए b मालूम है 8, p मालूम है 15 और h मालूम है 17। हमें पहला प्रश्न है sin a। क्या प्रश्न है sin a। sin a का फॉर्मूला होता है p बटे h। तो p का मान देखना है, यहाँ से लीजिए p का मान कितना दिया है 15 और h का मान कितना दिया है 17। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत। अब आइए sec। दूसरा प्रश्न है sec a। तो sec किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा होता है। तो इसका h बटे क्या हो जाएगा b हो जाएगा। h का मान कितना निकला हुआ है 17 और b का मान कितना है 8। ये दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमने 5 नंबर बता रहे हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, इससे पहले हमने 4 नंबर बता चुके हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है या दिक्कत होता है या समस्या या प्रॉब्लम कुछ भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतावे, ठीक है। ऐसे तो हम सभी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए sec थीटा बराबर कितना दिया है 13 बटे 12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने मान ज्ञात करते हैं sec थीटा 13 बटे 12। इसका फार्मूला क्या होता है वो सबसे पहले हम जानते हैं। sec थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो h बटे क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो देखिए h के सामने 13 है तो h का मान हो गया 13 और b के सामने 12 है तो b का मान हो गया 12। हमें अब चाहिए क्या, तो p चाहिए। क्या चाहिए p। देखिए p बराबर फार्मूला होता है h² - b²। ऐसा फार्मूला होता है। तो h² तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा -12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका रूट कर लीजिए तो हो जाएगा 169 - 144। इसको घटा दीजिए तो घटाने पर क्या आता है 25 आएगा
और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपने क्या देखे, h हो गया 13 और b हो गया 12 और p हो गया 5। ये तीनों तो हमें क्या है मालूम है। हमें क्या कहता है, अन्य सभी त्रिकोणमिति आपने पढ़े हैं, त्रिकोणमिति 6 होता है। एक तो यहाँ सेक दिया हुआ है और 5 बचा हुआ है। तो अब हम पांचों का मान बारी बारी से ज्ञात करते हैं। पहला है साइन थीटा, पहला क्या है साइन थीटा। तो इसका क्या होता है, p बटे h होता है। तो p का मान देखिए कितना दिया है 5 और h का मान कितना है 13। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब दूसरा हम चलते हैं, इसी को उल्टा हो जाता है cos। तो h बटे क्या हो जाता है, p हो जाता है। तो h का मान कितना है 13 और p का मान कितना है 5। ये आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत। अब हम तीसरा प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न है क्या, cos थीटा का क्या फॉर्मूला था, b बटे h होता है। तो b का मान देखना है 12, h का मान 13, 12 बटे क्या आ जाएगा 13। ये आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या दिया है, तो tan थीटा, p बटे क्या होगा, तो b हो जाएगा। p का मान कितना 5 और b का मान 12, आंसर हो जाएगा। अब है पांचवा प्रश्न cot थीटा, cot थीटा का b बटे क्या हो जाता है, p हो जाता है। b बटे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो b का मान देखिए कितना 12 और p का मान है 5, 12 बटे 5। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया। किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस जो भी वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, इससे पहले हमने 5 नंबर बता चुके हैं। 6 नंबर प्रश्न है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या है न्यून कोण। न्यून कोण हम लोग कहते हैं किसको, सो ध्यान दीजिए, जो 45 डिग्री का कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है वहाँ क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें कहता है ए और बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए किसके बराबर है, cos बी। तो हमें सिद्ध करने का था, दिखाने कहता है कोण ए किसके बराबर होना चाहिए, कोण बी के बराबर। तो चलते हैं सबसे पहले हमें डायग्राम तैयार करते हैं। तो देखिए ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ये दोनों न्यून कोण हो गया और ये क्या है, समकोण है। तो इसको मान लेते हैं, हमने क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। देखिए कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। 45 डिग्री 45 90 और ये 90, तो 180 डिग्री त्रिभुज में क्या पड़े हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो यही हमने दर्शा दिए। अब हमें क्या कहता है, cos ए किसके बराबर है, cos बी के बराबर है। तो सबसे पहले हमने दोनों का फार्मूला लिख लेते हैं। cos ए का फार्मूला क्या होगा, तो वो b बटे h होगा और इसका भी क्या होगा, b बटे h ही होगा। क्या होगा, b बटे h ही होगा। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब देखना है cos ए कहाँ है, ऊपर है। ए कहाँ है, ऊपर है। और जब ए ऊपर रहे तो क्या होता है, p के जगह पर क्या आएगा, b और b की जगह पर क्या आएगा, p आएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए b की जगह पर क्या आएगा, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, p कहते हैं। और ये क्या होता है, b होता है। और ये क्या होता है, तो h होता है। तो हमने b के जगह पर क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। p का मान क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, a से। अब बट h का मान ये है, तो ये हो जाएगा a b माइनस। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, b दिया है, cos b कहाँ है, नीचा है। b कहाँ है, तो नीचा है। तो जब नीचा रहेगा तो जैसा है वैसा ही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ क्या दिया है, सॉरी यहाँ माइनस बराबर दिया है। तो यहाँ क्या दिया है, b। तो b का मान जो है वही रहेगा, BC। अब देखिए h का मान तो जो है वही रहेगा। सॉरी यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया,
देखिए ये जो b का मान दिया है cos ये ऊपर है तो हमने p का मान लिए AC ले लिए, और h तो अस्थाई होता है तो हमको क्या लेना पड़ेगा AB, यहाँ तो ठीक है, और बराबर है तो हमने बराबर दे दिए। अब यहाँ देखिए b बटे h है तो b का मान हो गया क्या BC, और h का मान क्या हो जाएगा AB। तो ऐसे ऐसे हम काट सकते हैं, अगर मन है तो बाय क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। कर दीजिए इसको इससे और इसको इससे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा AB गुने AC बराबर है, इसको इससे गुना कर दीजिए तो BC गुने AB। अब AC को हम यही रखते हैं तो क्या हो जाएगा BC गुने AB, और ये कुदक कर नीचे आ जाएगा, आ गया कुदक के नीचे, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या तो AC बराबर BC। हमने A को यही रखते हैं तो BC या बटे C, ये भी कैंसिल हो गया, तो कोण A क्या बचा कोण B, यही हमें क्या करता है सिद्ध करने के लिए, यही सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 7 नंबर बताते हैं, सो ध्यान से देखिएगा 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, यदि cot A बराबर 7 बटे क्या दिया है 8 दिया, 7 बटे क्या दिया 8 दिया है, तो हमें प्रश्न क्या है 1 नंबर 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको जब हम दोनों का ये करते हैं तो आप सुने होंगे A प्लस B इंटू A माइनस B, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो 1 को करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस साइन थीटा स्क्वायर तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा, नीचे भी सेम है 1 तो 1 हो जाएगा माइनस cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो cot थीटा दिया है इसका मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिए cot थीटा बराबर अगर 7/8 दिया है, क्या दिया है 7/8 दिया, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो b बटे क्या होता है p होता है, तो b बराबर हो गया 7, p बराबर हो गया 8। हमें क्या चाहिए h चाहिए, क्या हमें क्या चाहिए h चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं h नहीं निकालते हैं तो भी बन जाएगा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर का फार्मूला आता है cos थीटा स्क्वायर, अब बटे 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है साइन थीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसका क्या फार्मूला होगा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो cot थीटा स्क्वायर जो होगा तो cot थीटा तो मान दिया हुआ है, तो 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 7 49 64, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 1 नंबर जो था कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न है, cot थीटा स्क्वायर, cot थीटा तो मान दिया है 7/8, तो 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 49/64, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यदि 7 नंबर में कोई दिक्कत है परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दे। अब हम बता रहे हैं 8 नंबर, सो ध्यान से देखिए 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, इससे पहले हमने 7 नंबर प्रश्न बता चुके हैं। देखिए 8 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया है 3 cot बराबर 4, तो क्या दिया है 3 cot A बराबर कितना 4, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ये तो मालूम हो गया। तो हमें क्या cot का सूत्र होता है B/P, तो B का मान 4 और P का मान कितना 3, तो H बराबर क्या हो जाएगा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो B स्क्वायर हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9, इसका वर्गमूल हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। H तो मालूम हो गया। अब हमें देखिए इसको हम मान लेते हैं LHS, क्या मान लेते हैं LHS, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A/T,
1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो 1 माइनस 10 का फार्मूला क्या होता, तो P बटे क्या होता, B का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस, ये भी हो जाएगा P बटे B का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो आप प्लस दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करेंगे, 1 माइनस इसका स्क्वायर P बटे B का स्क्वायर, तो P का मान क्या है 3 और B का मान कितना है तो 4, इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा 9 बटे 16 बटे 1 प्लस 9 बटे 16। अब हम इसको इससे गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16 बटे 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 बटे 16, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब इसको घटा दो तो 7 बटे कितना हो जाता है 25 हो जाता है। हमें क्या LHS बराबर क्या है 7 बटे 25 है। अब हमें RHS यहाँ दिया हुआ, लिखते हैं RHS, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए, तो cos का फार्मूला क्या होता है, तो cos हो जाता है B बटे H का स्क्वायर माइनस P बटे H का होल स्क्वायर, तो B बटे H, तो B का मान देखिए कितना है 4 और H का मान निकल गया है 5, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस P बटे H, तो P का मान कितना हो गया 3 और H का मान हो गया 5, 3 बटे 5 का स्क्वायर, 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसको घटा दिए 16 माइनस 9, चीज हो गया 7 बटे 25। तो देखिए 7 बटे 25, 7 बटे 25 दोनों आ गया, तो इस अथी से लिख सकते हमने 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो LHS बराबर क्या है RHS, ये क्या है प्रूव हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 9 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 8 नंबर बता चुके हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न बता रहे हैं, कहता त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है, एक त्रिभुज बनाइए सबसे पहले और इधर दीजिए A, इधर C और इधर B दीजिए, ये क्या है समकोण है। अब यहाँ 10A बराबर दिया है, 10A बराबर कितना दिया 1/√3 दिया है, तो 10 का सूत्र होता है P बटे B होता है, P 1 दिया और B दिया है √3, तो H का मान निकालना है, तो B का स्क्वायर √3 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, सॉरी H है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 1 3 प्लस 1, तो √4 4 का वर्गमूल क्या 2 हो जाएगा, तो H मालूम हो गया कितना 2। हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है साइन A गुना cos C प्लस cos A गुना साइन C, ऐसा प्रश्न है। फार्मूला लिख लेते हैं P बटे H गुना B बटे H प्लस B बटे H गुने P बटे H। हमने क्या किया फार्मूला, अब हमें देखिए साइन A ऊपर है, A कहाँ है A ऊपर है, ऊपर है तो P है ना किस में बदल जाएगा B में बदल जाएगा, तो B का मान क्या है √3 और H का मान 2। अब देखिए यहाँ C है, C कहाँ है नीचे है, तो मान बदलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, तो B बटे H, तो B का मान हो गया √3/2 प्लस यहाँ क्या है B बटे, यहाँ देखिए cos A ऊपर है, A क्या है ऊपर है, जब ऊपर है A तो B किस में बदलेगा P में बदलेगा, तो P का मान कितना है 1/2 गुना C जैसा है वैसा ही रहेगा, नीचे है तो P बटे H
1/2। अब हम क्या काम करेंगे, इसको इससे यह जगह √3 1 3 2 दूना क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे 4 तो 3 प्लस 4/4 कर कितना है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ दिया है, आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, हम नहीं बताएंगे इसको, आप स्वयं कीजिए, ठीक है। अब हम बता रहे हैं 10 नंबर। इससे पहले हमने 9 नंबर बता चुके थे। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण है ना Q समकोण है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, P है Q है R। ये Q क्या है, समकोण है। Q क्या है, समकोण है। कहता है यहाँ दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25। तो PR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस QR। तो ये जो PR दिया है वो कितना दिया 25 माइनस QR, ये तो मालूम हो गया। अब देखिए हमें PQ दिया हुआ है कितना 5, हमें क्या चाहिए QR चाहिए। तो हमें क्या होता है, देखिए ये करना हुआ गया तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं PR² बराबर PQ² प्लस QR²। कोई दिक्कत, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण ये PR का स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर। देखिए फिर PQ का स्क्वायर, PQ दिया हुआ है कितना 5 का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। क्योंकि QR तो नहीं है, इसी को तो ज्ञात करना है। ये हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A² प्लस B² माइनस 2AB। तो A² तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, B² तो QR का स्क्वायर माइनस 2 25 गुना QR। देखिए A² प्लस B² माइनस 2AB बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे 25 का स्क्वायर 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 25 गुना 50 QR, और ये दोनों इधर आ जाएगा माइनस 25 अब माइनस QR का स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, ये इसमें घट जाएगा। तो 600 अब माइनस क्या हो जाएगा 50 QR, इसका तो जीरो उधर चला जाएगा। 600 बराबर 50 QR, तो QR बराबर 600/50, तो QR कितना हो जाएगा 12। QR कितना हो गया ये मालूम हो गया 12, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर ये कितना हो जाएगा 13। अब देखिए इसको हम H कहते हैं, इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं। हमें मान क्या ज्ञात करना है, साइन, एक नंबर साइन P, तो इसका सूत्र होता है P/H। लेकिन एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या है सिंबल P कहाँ है, ऊपर है। जब P ऊपर रहे, ठीक है, तो क्या होता है P B में बदलता है, B P में बदलता है। तो P है तो B में बदलेगा, तो ये हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा H का मान 13 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है cos B/H। फिर देखिए P ऊपर है तो B है तो P में बदलेगा, ये हो जाएगा 5/13 आंसर। ये 2 नंबर हो गया। तीसरा हो गया, तीसरा क्या दिया हुआ है 10P। तो 10 है कितना, तो ध्यान दीजिए 10 का सूत्र क्या होता है P/B होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे क्या होगा उल्टा होगा। P की जगह पर B हो जाएगा 12 और B की जगह पर P हो जाएगा 5। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह 10 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हमें 11 नंबर बताते हैं जो ऑब्जेक्टिव है, सो ध्यान से देखिएगा। देखिए इससे पहले हमने 10 नंबर तक बता चुके हैं, लास्ट प्रश्न है 11 नंबर। प्रश्न क्या है सो ध्यान बताइए कि निम्नलिखित कथन को सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर दे। तो नंबर 1 में कहता है 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, सही है या गलत है। तो आप एक बात ध्यान रखिए,
टेन का जो मान होता है क्या होता है, √3 होता है। तो किसका टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है और √3 होता है तो इसका मान 1.73 होता है कि नहीं। √3 का मान क्या 1 से ज़्यादा है या नहीं है, तो ज़्यादा है। यहाँ प्रश्न क्या था, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, यहाँ तो ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। दूसरा कहता है क्या, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो सेक ए का मान 12/5 किसी भी मान के लिए अवेलेबल है तो है। ये कोई जरूरी ना है कि 12/5 इसी के मान में काम करेगा, कॉस ए का भी मान में काम करेगा, टेन ए का भी मान में ये काम करेगा। तो इससे स्पष्ट होता है ये क्या है, सही है। कॉस ए कोण ए के कोसेंट क्या दिया, कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। आप सब जानते हैं कॉस का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन होता है। यहाँ दिया है क्या, कोसेंट। तो ये क्या है, ये गलत है। क्या है, असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य। चौथा प्रश्न है, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर कॉट है, यहाँ ध्यान दीजिए, कॉट है तो ये क्या अर्थहीन है। क्या है, अर्थहीन है। अगर कॉट ए गुना कर देंगे ए तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जब भी होगा तो क्या होगा, कॉट ए ही होगा। अगर कॉट ए अलग करते तो ये क्या हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए ये दोनों कभी गुना नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब पांचवा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हम इसको भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का मान जो होता है ना, मान 1 से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा हो रहा। और साइन थीटा का मान क्या होता है, 1 से हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसलिए ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। इस तरह हमने 8.1 पूरा बता दिए दोस्तों। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।